बा कि यहाँ का लोग के बहुत माने हरानी पिसानी है, समझली कि ना। अच्छा, बार 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 आता है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा माटी है सो नदी में पड़ जाता है, बाढ़ से क्षति हो जाता है। अच्छा, डीलर है तो 2 महीना 4 महीना का राशन नहीं दे पाता है, जाता है तब ओकरा के बोलता है बहुत, समझे कि ना। एक बाली के हमने साल में एक बाली के आसो खाले, हमने बाकी करबो कर ले, तब बाकी हमने के दहा जाले। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। बूढ़ी गंडक की धार आपको सामने दिखाई पड़ रही होगी और 2 महिलाएं आपको जो है वो डेंगी को खेते हुए दिखाई पड़ रही होंगी। डेंगी या छोटी नाव कह लीजिए। यहाँ अगर मैं नीचे आप लोगों को दिखाऊं, ये तमाम ग्रामीण हैं। मधुबनी घाट, पूर्वी चंपारण जिला है, मोतिहारी, वार्ड नंबर 14, और ये पूरी बस्ती है मेरे पीछे अगर मैं आप लोगों के लिए। और ये सारी जो आपको नावें दिखाई पड़ रही होंगी या डेंगियाँ दिखलाई पड़ रही होंगी, ये इनकी पर्सनल है। मतलब आमतौर पे इस पूरे इलाके में जो जनजीवन है, हम आप मोटरसाइकिल खरीदते होंगे, यहाँ के जो स्थानीय हैं, ग्रामीण हैं, अगर पैसे का जुगाड़ कर पाते हैं तो डेंगी बनाते हैं। डेंगी इसलिए क्योंकि जैसा कि वो महिलाएं भी आपको दिखाई पड़ रही होंगी, और 2 महिलाएं बहुत खूबसूरती से उस डेंगी को जो है वो खे रही हैं। मगर वो देखने में वो तस्वीर भले ही खूबसूरत दिखाई पड़ रही होगी, मगर वो दरअसल संघर्ष है। और ये इस तरीके की डेंगियाँ बनाना इनकी मजबूरी है। ये बाएं तरफ जो हैं ये तमाम ग्रामीण हैं, यहाँ खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनकी जाहिर तौर पर ये सिर्फ एक फसल ही काट पाते हैं इस समय, जब पूरे बिहार में या उत्तर प्रदेश में या अलग अलग जगहों पर आप इस बात को समझिए कि धान जो है, धान की बुआई और धीरे धीरे अब कटाई का मौसम आएगा, तो लोग एक फसल तो नहीं काट पाते हैं। थोड़ा बहुत कहीं बो भी दें तो वो सारा दहाड़ में चला जाता है। क्या दादा, क्या नाम है आपका? हरिंदर सहनी। हरिंदर सहनी। तो ये सहनी समाज के लोगों का टोला है जी, अधिकांश जी। हाँ जी। तो जिसमें आपके हाथ में एक मोबाइल भी देख पा रहा हूँ, दिखाइए जरा मोबाइल। तो आपसे बातचीत हो रही तो कह रहे थे कि इस दौरान जब चारों तरफ ऑनलाइन पढ़ाई की बात हो रही है, तो आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को? जी, पढ़ा रहे हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? अभी इंटर में पढ़ रहा है। इंटर में पढ़ रहा है जी। तो यहाँ जैसे आपको कुल कितना खेती है? करीब होगा 2 बीघा करीब। 2 बीघा। जी। तो वो इस बार भी दहाड़ में चला गया है कि क्या? चला गया, दहाड़ में चला गया। दहाड़ में चला गया। तो उसको लेकर के कहीं जो मुआवजे की एक बात है, सरकार कह रही कि मुआवजा देंगे जिन सारे लोगों का भी गया है। आप लोग के लिए तो ये हर साल का है? हाँ, हर साल। तो पहली बार तो है नहीं। तो अभी तक मुआवजे की राशि जो है वो आ पाई है? उसको लेकर के कहीं किसी तरीके की बातचीत हो रही है? हाँ, या आप लोग को राशन पानी मिल रहा है कि नहीं? राशन वगैरह मिल रहा है? जी, राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है, समय से मिल जाता है? जी, समय से। कितना मिलता है एक आदमी को? 5 किलो एक आदमी का। अच्छा, 5 किलो एक आदमी पर। दाल वगैरह मिल रही है? दाल 1 किलो। 4.5 किलो चावल मिलता है। देखिए, महिलाएं जो हैं मुखरता से पीछे से बोलने लगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जो घर चलाने का जिम्मा है वो आप लोग को होता है। ये लोग को तो मिल जाता है, मगर चावल दाल का सारा जिम्मा जो है आपके जिम्मे होता है। कुछ भी घटेगा तो ये लोग खाली कहेगा कि घट गया। हाँ, घर दे तो राशन है के देवाला के आधा किलो काटिए ले वाले, कभी 1 किलो घर जा रही, कभी 2 किलो घर जा रही। डीलर के तो अथी बढ़ले बा। ऊपर से तो हाँ, ऊपर से तो मिलवे कर 5 किलो आवल है, ऊपर से आवल यहाँ काट ले वाले डीलर। पकड़ाल है ना चकर्धे में, तो सब गिर है जेल। कौन है डीलर आपके? ये है रामाधार सहनी, थोड़ी प्रसाद में है। प्रसाद है। कौन बिरादरी है? कलवार है। कलवार है, और बाकी लोग सहनी है, इसीलिए काट लेता है क्या? सब कलवारे ही होने, जौन डीलर है तौन कलवार है। अच्छा, कलवार। हम कहते कह दे रही था। नहीं तो आप क्या कह रही थी, बताइए। कह रही थी कि वो कितना आपको कितना मिलता है राशन? हमनी के 2 आमदी के काट है, 3 आमदी के मिलवे नहीं करता है। नामे नहीं, काट पर तो नहीं मिलता है। 2 आमदी के काट पर नाम है तो हाथ उठाएगा तो मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। बोलिएगा, सबके पास आ रहे हैं जी। आप अपना नाम बताइए, आपकी उम्र कितनी? जानकी देवी। आपको बाल बच्चा कुल कितना है? 3 गो, 2 आमदी 5 आमदी। अच्छा, तो आपको कितने आदमी का राशन मिलता है? 2 आमदी के, 3 आमदी के नहीं मिलता है। काट पर नाम नहीं है तो नहीं मिलता है। अच्छा, तो आपका भी कुल इधर खेती है? आप भी डेंगी है? आपके पास डेंगी है कि किसी और के डेंगी पर आती जाती है? दूसरा के डेंगी पर के आइले जाइले, हम लोग के डेंगी नहीं है। अच्छा, तो उसमें भी डेंगी से आने जाने में लोग पैसा लेता है आपस में? ना, आपस में पैसा ना लेते, यही लेके जाइले आइले अपन खेती बाड़ी करे ले आके अपन घरे। कितना खेती है आपको? ये 1 बीघा ले है। 1
हाल है। इस बार वो भी डूब गया हुआ है, सब खत्म, वही पार में सब खेती है। अच्छा, खेती सारी उस पार है। ये देखिए कि हम जो है एक तरीके से जो है बूढ़ी गंडक की धार के बिल्कुल ठीक बगल बैठे हैं, और ये जो आपको दिखाई पड़ रही होंगी 2-3 बकरियां, दरअसल इस पूरे इलाके में उनको एक तरीके से एटीएम कहा जाता है। ये लोग खाते नहीं हैं मगर बेचने का कारोबार जरूर करते हैं। क्या नाम है दादा? फुलगन साहनी। अच्छा, तो ये पूरा सहनी समाज ही लोगों का बस्ती है? जी, सहनी समाज। वो सहनी समाज में बहुत भारी नेता है, पटना में बैठे रहते हैं, मुकेश सहनी, उनका नाम सुने हैं? जी हाँ, तो बहुत बड़ा पार्टी उर्टी बना लिए हैं। हाँ, जानी नहीं उनका आइलो रहना है यार। ना। तो ये बताइए कि वो तो पिछले बार का जो चुनाव था, पिछले बार का विधानसभा चुनाव था, तो उस समय वो अमित शाह के साथ घूम रहे थे। इस बार वो लालटेन वाला जो पार्टी है, महागठबंधन के संग चुनाव भी लड़े थे खगड़िया वगड़िया से, हालांकि हार गए। तो कुछ प्रभाव है उनका आप लोगों के बीच में? जी नहीं। वो तो कहते हैं कि हम बिंद मल्ला और जो सहनी समाज है उसके आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, उनको ओबीसी SC/ST में शामिल कराएंगे। तो इस तरीके का कोई बात है आप लोग के बीच में कि SC/ST में शामिल हो जाएंगे हम लोग तो हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा, इस तरह का कोई? यहाँ कभी आये नहीं खन तो उनका हमने चिंते नहीं नाम जानी लेकिन हाँ मुकेश सहनी बाड़ा। अच्छा, उनका नाम पर कहीं कोई वोट पड़ी ऐसा कोई बात नहीं? ठीक बा पड़ी तो दिया ही उनका के दिया कि किनका के दिया? अच्छा, मर्जी के बात पर जहाँ जाइए आदमी है। आपन बात बताइए अच्छा कि जैसे ये इलाका में आपके भी खेती होती बाटे, कुल कितना खेती बा? 17 मछली उछरी मारे के ऐसे अटैया बटैया तो ज्यादा बा, टोटल 17 कट्ठा बा। 17 कट्ठा तो 1 बीघा से कम हो गई था। हाँ, रही तो इतने बताए। हाँ, तो कैसे खेती होती करी ले? जी, तो का चीज के खेती? इस समय धान के खेती बाटे, तक धान के खेती हो पावत बाकी नहीं के खेती हो? रोपनी उपनी भइल बा रुआ के खेत में? थोड़का ले रलक हवे। हां, थोड़का रलक हवे। अच्छा, तो रोपनी कहीं नहीं? हाँ, पहले रह 3 कट्ठा ले। अच्छा, तब दह गेल। वो दह गेल। तो ओकरा के लेकर के कहीं मुआवजा के एगो सरकार बात कहती या उदी ही कुछ मिले के बाद भइल बा? कोई से बातचीत भइल बा? ना। राशन पता ही मिलत बा? राशन तो मिले था। कितना? ऐसे रलक 6 गुड़े के 4 गुड़े के देवले। 6 गुड़े के रलक तो 4 गुड़े के देवले, कभी 5 गुड़े के दे देवले। अच्छा, उनका मन पाबा? मन के बात बा उनका। अच्छा, उनकर मन चलेला में डीलर के। सही बात है। नौजवान लोग का क्या है उम्मीद? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजकुमार सहनी। अच्छा, कितनी उम्र है राजकुमार आपकी? 22 साल। 22 साल। पढ़ाई लिखाई कुल कितना तक की है? वही 8 क्लास तक। 8वां तक। क्या काम करते हैं? यहाँ काम करते हैं कि कहीं बाहर कमाने उमाने? नहीं, यहीं पर काम करते हैं और बाहर भी जाते हैं, दोनों तरफ भी काम करते हैं। जैसे इस बीच चारों तरफ जब लॉकडाउन है या कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बाहर से लौटा है, आप भी नहीं ना लौटे हैं कहीं? नहीं, हम कहीं से नहीं लौटे। आप यहीं थे? हम यहीं थे। अच्छा, यहाँ क्या आपका रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? क्या कमाई धमाई के लिए? रोजी रोटी के लिए क्या करेंगे? बैठ कर खा रहे हैं, जो सूखा रूखा मिला है वो खा रहे हैं। बाढ़ में कहाँ जाएंगे? नहीं, तो जैसे कुछ मजदूरी उद्दूरी कहीं करते होंगे। खेती बाड़ी बहुत है क्या आपको? खेती बाड़ी तो बहुत है, पूरा बाढ़ में धान उन लगाए थे 2-2.5 बीघा, वो भी दह गया। सब दह गया। तो हर साल का खेल है? हर साल का खेल है ये, हर साल का है। इसको लेकर के जो यहाँ के आपके जो बड़े नेता हैं या सरकार में, उन लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि यही कि जो दह गया है बाढ़ में उसका मुआवजा चाहिए, और क्या कहेंगे। और उसके बाद में जो रह गया कि जो हर साल बाढ़ आता है और इस साल भी बाढ़ आई है, तो यहाँ कोई भी नेता नहीं आए थे। एक सुरेश सैनी है, वही आए थे यहाँ, और उसके बाद में कोई नहीं आए थे। जैसे राजकुमार जो कह रहे हैं उसको उस बात को समझते हुए इस बात को समझिए आप कि ये पूरा इलाका जो है वो बूढ़ी गंडक और नदियों से प्रभावित रहने वाला इलाका है, और तमाम ये लोग महिलाएं अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात कह रही हैं। और का कहता नहीं, का नाम आ रहा? बेदामी देवी। अच्छा, का कहते हैं? तहाँ बाटे न सर। हाँ। कि ये तहाँ जे बाटे कि ये बैसाखी को लोग का आस रहले। अच्छा, सुनली। हाँ। लोग बात तैयो लोग न छोड़ले खेती के होंगे बाटे की जगह हाँ। खेती करले गो भदैया थी लोग काथी करले मुझा न प्रापित न होखले माने ओकले कि चला दहाई तक जाई आ न दहाई त आई, ओइसे लोग कह देवले अन्न पानी बेच उच के किस्मत तो बा। हाँ, किस्मत के ऊपर बा। न तो एगो आस हुए बाकी जे हमके बाकी जे हुआ बैसाखी के आस बा।
न तो हमने के दोसर कुछ खा एकरा के कहते नहीं बैसाखी नहीं सर अथी होता है जैसे धान अथी भेल गेहूँ मकई वाला जौन बाली हाँ एक बाली के हमने साल में एक बाली के आसो खले हमने के बाकी करबो कर ले तो बाकी जो हमने के दहा जाले काटे। बालियों से समझिए कि धान की भी बालियां होती हैं और गेहूं की भी बालियां होती हैं। ये जो महिला बोल रही हैं तो वो कह रही हैं कि सिर्फ एक बाली का ही आस होता है, मतलब धान की बालियां इनके लिए कोई महत्व नहीं रखती, ना इनके जीवन में उसका कोई महत्व है। सिर्फ गेहूं की बाली जो है एक तरीके से वो लोग अपने तरीके से काट पाती हैं। बीच में रुको ना, का कहत बाड़ू है नहीं अब बतियाओ हमारा से। का नाम है तोहार? हमर जसोदा देवी नाम बा। का दिक्कत बा तोहार जसोदा जी? दिक्कत नहीं है कोनो चीज के, कोनो प्रकार के कोई के पावली के पूछोया नहीं खे। दिक्कत तो ये बा पावली के यहाँ के कोई नहीं खे यहाँ। अच्छा कोनो चीज के नहीं खे। दाई में एगो बैठ लगावले सब दह के चढ़ गेल, कथी के व्यवस्था बा? कुछो के बात चिकन ढूंढ लो कोई बा। आ सब लोग कहले कानी पर के लोग धनिक बा, बोलू धनिक बा। धनिक कथी के बा? नदिया दरिया में घर बा, धनिक आदमी बा। हाँ, तो हर साल के ये हाल हर साल के पैसा बा ये तहां कोई नहीं मैं जिस जगह बैठा हूँ और ये महिला यहाँ जहाँ बैठी हुई हैं और ये सारी महिलाएं जहाँ खड़ी हैं वो कह रही हैं कि जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं 10 दिन पहले यहाँ पर डांड भर पानी था, मतलब ये सारी महिलाएं पानी में खड़ी थी। क्या दादी बात सुनल जाओ? कहे के जरूरी है बा कि यहाँ का लोग के बहुत माने हरानी पिसानी है, समझली कि ना? अच्छा बार 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 आता है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा माटी है सो नदी में पड़ जाता है, बाढ़ से क्षति हो जाता है। अच्छा डीलर है तो 2 महीना 4 महीना का राशन नहीं दे पाता है, जाता है तब ओकरा के बोलता है बहुत, समझे कि ना? बरनी लेकर उसको मेहरारू खेता है। हाँ अब बहुत परेशानी है इसी का जनता लोग का। बाढ़ में कोनो साधन नहीं है, इस पर भूजा खायला पर ना पड़ता है। न मुखिया आता है समझे, न कोई नेता आता है समझे, न विधायक आता है समझे कि वोट के समय तो सब आता है। हाँ वोट के समय पर कर जोड़ करके माई बहन से आशीर्वाद लेता आता है सबसे, समझे कि ना? वोट के बाद चले जाएगा। हाँ फिर वोट पड़ जाता है तो किसी माने नहीं इसी जगह आता है कि कौना हालत में कान्ही के लोग है कि मरता है कि डूबता है कि धंसता है कि कोई बस किसी का लगे नहीं है। मुखिया अब फिर मुखिया ने कर गेल तो बोल खाली रुपया मिलेगा 6000, ये सब पली उली सब नहीं मिलेगा। क्या नाम है मुखिया के? यहाँ सिबोध मुखिया। सिबोध नाम है। सिबोध नाम है। कौन बिरादरी के हो? नागर है। नागर। तो ये इस बात को ये समझाना है। हाँ केक कहत रहे और केक तो के बोले क्या कुछ हो? हाँ बताओ। देखिए क्या नाम है आपका? पहले नाम जी मनोज साहनी जी बताइए। जो सामान आता है जो आमदन में चला जाता है, ठीक है, रात सामान, इधर कोई सामान नहीं मिलता है हम लोग का। हाँ पॉलिटिल बार जो यही होता है सरकारी कर बार वो सब एक भी नहीं मिलता है हम लोग का, एक भी कुछ सामान नहीं मिलता है। एक मुट्ठी कोनो खाने का लिए सामान आता है तो नहीं मिलता है इस जगह। हमनी का धार में डेंगी लगा करके, हाँ हमनी का धार में बेड़ा काटता है, बाकी हमनी के लिए इतना पॉली आया है, चाहे चिवड़ा बंटाता है, कुछ ही जब भी कुछ होता है, बाकी इसी जगह कोई वायोलेशन नहीं है। नाम बताओ आप? हमारा नाम टीला देवी। टीला देवी। उम्र कितना है तुम्हारा? कितना बाल बच्चा है? हमारा बाल बच्चा 4 गो बउआ बा, पोता पोती 10 गो बा, पतो बच्चा पढ़त बा लोग। हाँ पोता पोती पढ़ई बा। सरकारी कोई सेवा नहीं है तो कहाँ से पढ़ेगा? कौन लड़का बिहार का उजियागा? हम लोग के गांव का कोई सो बीटा रहेगा जब न उजियागा। जिसके पास पैसा है वही न पढ़ाएगा अपना बाल बच्चा को। कोई साधन नहीं है तो किस तरह पढ़ाएगा? खाने पर तो अफरस है तो बच्चा के केंती पढ़ाएगा? है कहिए। बनिहारी करता है, सुनिए
सब समाज के हमनी के बेटा भतार जाता है मनखलाऊ पलाई बोर्ड में लकड़ी ढोने के लिए। हाँ, लकड़ी ढोना 6-7 महीना से लॉकडाउन लगा है तो सब लोग घर चलाया है। बाकी इसको लिए तो कोई साधन नहीं है कि बाल बच्चा का खाएगा, परिवार का खाएगा। पहले बाहर काम कर रहा था बढ़िया उनको चिन्हित करके हम यहीं पर रोजगार देंगे, किसी को दिया कुछ हो? ना किसी केहू ने दिया है रोजगार। आप कहाँ रहते थे? आपका नाम फिर से बताइए। जी मनोज सहनी। मनोज, आप कहाँ रहते थे? कहाँ? सिकंदराबाद में रहते थे। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ राइस मिल में थे। हाँ। सरकार कह रही है कि जो लोग भी, जैसे आप तो स्किल्ड लेबर हैं, मतलब आप सिर्फ मजदूरी करने वाला बेसिक तो नहीं है, आप तो काम जाकर के सिकंदराबाद में धीरे धीरे करते करते सीखे, है ना, स्किल्ड लेबर हैं। उनको कहे कि यहाँ पर उन तमाम स्किल्ड लेबर को इस्तेमाल करेगी सरकार अपने तरीके से। आपसे कुछ इस्तेमाल का काम ले रही है? आपको किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं है? आपका कहीं रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ ब्लॉक में? कुछ नहीं हुआ। कथी के ब्लॉक में लेके चला गया, फिर ये चला गया। हम लोग अभी कोरोना यथी में से आए, हम लोग के एक भी कोई सुविधा नहीं मिला वहाँ पर। खाना भी खिलाया तो जब भी 2 दिन खाना खिलाया मुखिया अपना गांव के जो सुबोध शर्मा है, वो 2 दिन खाना खिलाया, उसके बाद में खाना नहीं खिलाया। हम लोग वहाँ पर समय काटे 14 दिन बस रह गए वहाँ पर। तो मनोज की बात से भी इस बात को समझिए आप सभी लोग कि किस तरीके से मनोज जो है स्किल्ड लेबर हैं, राइस मिल में काम करते थे सिकंदराबाद में, लॉकडाउन लगा कोरोना के संक्रमण की वजह से, वहाँ आए कैसे आए? सर हम लोग पैदल आए हैं, ठीक है, वहाँ से आए हैं, माना 10,000 रुपया हम लोग लगा के आए हैं। 10,000 रुपया लगा कर? जी, अपन पैसा लगा के। जो पटना से चले न तो वहाँ से एक ये बताइए कि मनोज, अब चीजें सामान्य होंगी या फिर वहाँ जाने का मन कर रहे हैं? यहाँ तो कोई रोजगार धंधा है नहीं, फिर जाइएगा क्या? अभी कहाँ से जाएंगे? अभी लॉकडाउन है तो कौन जाएगा? कमाने जाएंगे, फिर कोई बात हो गया, फिर वहाँ से कोई सुविधा नहीं मिलेगा तो पैदल आएंगे उतना। मनोज एक तरीके से इस जगह से केस स्टडी भी है कि मनोज अब क्यों जाएं उन सारी जगहों पर। तो यहाँ जब हम आपको बूढ़ी गंडक की धार दिखा रहे हैं और ये डेंगियां दिखा रहे हैं जो एक तरीके से इन सारे लोगों के लिए मोटरसाइकिल हैं या गाड़ियां हैं, तो ये तमाम महिलाओं की बात, तमाम पुरुषों नौजवानों की बात, जो स्किल्ड लेबर है उनकी बात, एक तरीके से अलग अलग बातचीत यहाँ से हमने दिखाने की कोशिश की है, उनकी समस्याओं से आपको जो है रूबरू कराने की कोशिश की है। और जाहिर तौर पर यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक कौन है? प्रमोद जी हैं, जो मिनिस्टर भी हैं, नहीं मंत्री जी भी हैं, और उसके बावजूद, और यहाँ इससे सटा हुआ जो एक मधुबन विधानसभा है, वहाँ के जो मंत्री हैं वो सहकारिता मंत्री हैं। तो उसके बावजूद यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इस बात को देखिए। जाहिर तौर पर देश में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, मगर यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये एक जो है बस्ती है, सहनी समाज, बिंदमल्ला सहनी के समाज की बस्ती है, और वो हमने वहाँ से महिलाओं की आवाज़ और ख़ास तौर से पुरुषों की और नौजवानों की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि इनकी बात पहुंच सके। द बिहार मेल के लिए पूर्वी चंपारण से मैं विष्णु नारायण।